दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं रेल यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इस तरह के पत्र आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि कोई आपने यात्रा की है और उस यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आप यह पत्र किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं मित्र को पत्र। सबसे पहले आप बाएं तरफ सबसे ऊपर लिखिएगा अपना पता और उसके नीचे दिनांक, जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है 125 नंबर विकास नगर लखनऊ 75, और जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं लिखिएगा। इसके नीचे लिखिएगा अपने मित्र का नाम, जो भी आपके मित्र का नाम हो, प्रिय जो भी आपके मित्र का नाम हो, फिर कैसे हो। आशा करता हूँ कि तुम आनंद पूर्वक होगे। आज मैं तुम्हें यह पत्र अपनी रेल यात्रा के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे अपने चाचाजी के शुभ विवाह पर शिमला जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी का वर्णन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। हम अपने संबंधियों के साथ रात को 10 बजे कालका मेल में सवार हुए और कुछ ही मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। अब यह हवा से बातें करने लगी। पेड़, बिजली के खंभे आदि पीछे भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। चांद सितारे हमारे साथ भागे जा रहे थे। नगर की सीमा को पार करने के बाद बिजली की बत्तियां समाप्त हो गई। आगे अंधकार ही अंधकार था। चंद्रमा की धीमी सी रोशनी अवश्य थी, परंतु वह घने अंधकार को दूर नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी। मेरी नींद तब खुली जब पिताजी ने मुझे जगाया, और तब हमारी गाड़ी कालका स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। अब हम शिमला जाने वाली छोटी गाड़ी में सवार हुए। उसके छोटे छोटे डिब्बे देखकर मैं चकित रह गया। गाड़ी चली और बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। इसकी पटरी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। जब गाड़ी सुरंगों में से गुजरती तो बत्तियां जला दी जाती थी। लगता था कि हम पाताल लोक पहुंच गए हैं। जब डक्साई ट्रेन पहुंची तो प्रभात की सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हुई थी। इसके बाद गाड़ी बरडोक पर पहुंची। बरडोक से 16 स्टेशन पर रुकी। यही खूब बढ़िया पोड़ियां खाने को मिली। जब गाड़ी कंडा घाट पहुंची तो कुछ ठंड लगने लगी। हमने स्वेटर निकाल लिया और पहन लिए। तारा देवी स्टेशन पर पहुंचते ही ठंड बढ़ गई। तब हम से कईयों ने गर्म सूट पहन लिया और फिर धीरे धीरे 1 बजे गाड़ी शिमला स्टेशन पर पहुंची। कुल मिलाकर यह यात्रा मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रही। मैंने खूब मजा लिया और बहुत कुछ सीखा। तुम्हें भी कभी मौका मिले तो जरूर रेल यात्रा करो। यह एक अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हारा दोस्त, जो भी आपका नाम लिखिएगा, यहाँ लिखा गया रजनीश सिंह। तो इस तरह पत्र आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि रेल यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यदि आपको यह पत्र लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहाँ पर जाकर आप यह पत्र लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आपने रेल यात्रा क्यों की और किस कारण से आप रेल में बैठे और कहाँ गए, गाड़ी आपको कहाँ मिली और आपका अनुभव किस प्रकार रहा, और आप वहां पे किस प्रकार पहुंचे, और गाड़ी या ट्रेन की यात्रा कब समाप्त हुई। और कुल बताइएगा कि आपकी यात्रा सुखद रही या दुखद रही। तो आप ये बारे में पूरी बताइएगा और आपने इस ट्रेन यात्रा से क्या सीखा। और साथ ही अपने दोस्तों से कहिएगा कि यदि आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर रेल यात्रा करें। ये एक अद्भुत अनुभव होता है। इसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। बस इस तरह तो यह पत्र समाप्त होता है। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।